एक राजा की एक लड़के की शादी हो गई, विवाह कर आ गया बहू को लेके। 6 महीने हुए, आज बहू ने राजा के भवन में राजकुमार की तलवार की म्यान देखी। इतनी सुंदर म्यान थी, देखा कितनी सुंदर म्यान, और तलवार की म्यान को देख रही थी तो उसने कहा तलवार की म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। और बहू ने तलवार को निकाला, जैसे ही निकाला तलवार की इतनी चमक थी, तलवार हाथ से छूट गई। छूटी तो जो राजकुमार पलंग पे सो रहा था उसी के गले पे पड़ गई। पति मर गया, पति मर गया। राजकुमारी ने सोचा मेरे हाथ पर मेरा पति मर गया, राजा का इकलौता लड़का मर गया, और अगर मालूम पड़ेगा तो मुझे तो फांसी की सजा दे देगा, करूं क्या मैं। उस राजकुमारी ने उस पति के शव को उठाकर तुलसी जी के क्यारे के पीछे पटक दिया बगीचे में। किसके क्यारे के पीछे? तुलसा के क्यारे। और तुलसा जी के क्यारे के पीछे पटका। उसने सोचा सुबह सुबह पंडित जी आते हैं फूल लेने, पंडित जी पे इल्जाम लगा दूं, अपना पीछा छूट जाए। पंडित जी सवेरे सवेरे फूल लेने आए। राजकुमारी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, अरे मैं मर गई, अरे मैं मर गई, मेरे पति को मार डाला, इस पंडित ने मेरे पति को मार डाला। सारा गांव इकट्ठा हो गया, नगर इकट्ठा हो गया, राजा भी आ गया। राजा ने पूछा क्या हुआ? बहू ने कहा आपके बेटे को इस पंडित ने मार दिया। पंडित के मैंने नहीं मारा, मैं तो फूल लेने आया था, मैं तुलसी लेने आया था, ये इल्जाम गलत है। कोई सुनने को तैयार नहीं। राजा ने पंडित जी को जेल में डाल दिया, बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पूरे सबूत उस पंडित के खिलाफ थे, इसलिए निर्णय दिया राजा ने। इस पंडित ने, मेरे को मालूम है इस पंडित को मैं लेकर आया था मंदिर के लिए, पर ये पंडित ऐसा नहीं कर सकता, पर सबूत इसके लिए है, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। इसलिए एक काम करो, इस पंडित का हाथ काट दो। एक पंडित का एक हाथ काट दिया। पंडित रोता हुआ मंदिर को छोड़कर अपने गांव गया। गांव से अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, मैंने कभी पाप नहीं करा, झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, छल नहीं करा, कपट नहीं करा, मैं तो भगवान की मंदिर में सेवा करता था, तुलसी लेने गया था और मेरा हाथ कट गया, मेरे पर खून का इल्जाम लगा है। गुरुदेव आप बताओ मैंने क्या करा? गुरुजी बोले मैं तो कुछ नहीं बता सकता, एक काम कर, काशी में मणिकर्णिका के घाट पर मेरे गुरुजी रहते हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, वो बता देंगे, तो उनके पास। वो गुरुजी के पास गया। जैसे गुरुजी के पास गया तो गुरुजी तो थे नहीं, इसने दरवाजा बजाया। जैसे ही दरवाजा बजाया, बजाते से ही गुरुजी की पत्नी बाहर आई। इसने पूछ लिया गुरुजी हैं? पत्नी धड़धड़ा कर बोली हाँ, कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु, कहीं जाके कहीं रो रहा होगा, इधर उधर गंगा नहाने गया होगा, खोल ला। जैसे ही पत्नी ने अपने पति को गालियां देना चालू करी, इतने में गुरुजी कब आएंगे? आएगा शाम को मरकर कहीं से, जा उधर मिल लेना शाम को। जैसे ही पत्नी ने कहा वो चले गया। शाम को जैसे ही फिर आया, दरवाजा बजाया, अब पत्नी नहीं थी। गुरुजी ने दरवाजा खोला, गुरुजी मैं आपसे मिलने आया था। आओ बेटा आइए। गुरुजी मैं अपने कर्म का लेख आपसे पूछने आया था कि मैंने कौन सा कर्म करा जो मेरा हाथ कट गया। पर गुरुजी अपने कर्म का लेख तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले गुरुजी आप इतने बड़े विद्वान गुरु हो, आपने कौन सा कर्म करा जो आपको ऐसी मिली है? मैं सुबह आया था, इतनी गाली दे रही थी आपको, इतना अपशब्द कह रही थी आपको, आपने कौन सा कर्म करा गुरुजी? वो बता दो। गुरुजी बोले मेरी जिंदगी में पहला कोई मिला जिसने मुझसे अपना कर्म पूछा। भाई क्या बताऊं, मेरा कर्म ऐसा है, मैं पूर्व समय में कौवा था और ये गधी थी। इस गधी के बजा ढोड़ होके, बोझा ढोड़ होके इसकी पीठ पे घाव हो गया था। मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता और इसके घाव को, इसके फोड़े को खरोदता था अपनी चोंच से। ये उचक उचक कर भागती थी, जब जब मिलती थी मैं तब तब इसका घाव खरोदता था अपनी चोंच से, तब तब ये भागती। एक दिन ये मुझसे पीछा छुड़ाकर हरिद्वार चली गई। मैं इसको ढूंढता ढूंढता हरिद्वार चले गया, वहां मिली, फिर मैंने इसके घाव को खरोदा तो ये गंगा जी में कूद गई। कूदते से ही मैं भी इसके साथ गंगा के पानी में मर गया। मैं मरा तो विद्वान पंडित बनकर पैदा हुआ और ये मेरी धर्म पत्नी बनकर पैदा हुई। पहले मैंने इसको चोंच से खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद, अपनी चोंच। गुरुजी
ये तो आपका कर्म बताया, मेरा कर्म बताओ, मैंने कौन सा पाप करा जो मेरा हाथ कटा? मैंने कौन सा पाप करा? मैंने तो सत्कर्म करा था, पर मेरा हाथ क्यों कटा है? गुरुजी ने कहा, पूर्व समय में तू बहुत बड़ा सन्यासी तपस्वी साधक था, बहुत बड़ा संत था। वन में बैठकर तूने नियम लिया था कि सत्य बोलूंगा। बैठकर तो तप कर रहा था। वो कसाई तेरे पास आकर पूछा, तूने कहीं गाय को देखा है? तूने इशारा कर दिया, गाय उधर गई है। उतने में बस वो गाय को कसाई ने पकड़ा, काट दिया। जो गाय कटी वो बहू बनी, और जो गाय काटने वाला कसाई था वो राजा का बेटा बना। और तूने हाथ का इशारा करा था, इसलिए तेरा कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना।